अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। यहाँ मैं आज आपको चप्पन कद्दू की रेसिपी दूंगी कि मैं इसकी सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ। यकीनन बहुत ही मज़े की बनती है। और इस चप्पन कद्दू के ना 2-3 नाम हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आप मुझे बताइएगा मैसेज करके कि आप इसे क्या कहते हैं और आप किस नाम से इसे पुकारते हैं। तो चलिए यही मज़ेदार सी सब्ज़ी जो है ना मेरे अंदाज़ से, मेरे तरीके से बनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेंगे ऑयल। ये मेरे सरसों का तेल है, पका हुआ है, तो इस वजह से इसका कलर लाइट है। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ले लिया ऑयल। सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है 1 टीस्पून। और यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी मैंने, और इनको बारीक स्लाइसेस कटिंग करके फिर यहाँ ज़ीरे के साथ ही हमने इसको तड़का तैयार करना है। और यहाँ पर प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि ये खाली सॉफ्ट हो जाए, हमें इसमें बिल्कुल भी कलर नहीं चाहिए। तो जब तक हमारी प्याज यहाँ पर सॉफ्ट होती है तो मैं आपको दिखा देती हूँ चप्पन कद्दू जो है ना वो किसको कहते हैं। तो वो इसको कहते हैं जो अच्छे बड़े बड़े साइज़ में ये मुझे नज़र आए। और यकीन करिए ये दोनों जो है ना, ये आधा किलो इन दोनों का वज़न है। अच्छे बड़े बड़े थे, वरना हमेशा मैंने ये छोटे देखे टिंडे की साइज़ में। और यहाँ पर एक आलू है, ये भी मैं इसी के साथ डालूँ, यानी कि चप्पन कद्दू आलू की सब्ज़ी हम बनाएंगे। और इसको जो है ना ऊपर से इसकी डंठल जो होता है वो काट देते हैं और इसको छील भी लेते हैं और इस तरह खुरच भी लेते हैं। तो ये खुरचना काफ़ी बेहतर रहता है, क्योंकि पतली सी झिल्ली बस होती है जो हमने साफ़ कर देनी होती है, बाकी तो पूरा टिंडा बेहतरीन होता है। तो इस तरह इसकी झिल्ली मैं साफ़ कर लूँगी, या आप छिलका इसका उतारना चाहें तो वैसे उतार लीजिए, लेकिन इस तरह ज़्यादा बेहतर रहता है और इस तरह सब्ज़ी ज़ाया भी नहीं होती। अच्छा, इसके कितने नाम हैं ये मैं आपको बताती हूँ। इसको चाइना टिंडा भी कहते हैं, और चप्पन कद्दू तो कहते ही हैं, और इसको चप्पन टिंडा भी कहते हैं। और आप इसे किस नाम से पुकारते हैं ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर प्याज जो है ना हमने बीच बीच में चेक करते रहना है सब्ज़ी काटते वक्त, कि प्याज हमारी ज़्यादा कलर वाली ना हो जाए, क्योंकि कोई भी आप सब्ज़ी बनाएं हमेशा प्याज को आपने नरम करना होता है। कभी भी प्याज को तेज़ कलर नहीं दिया जाता। जैसे प्याज हमारी नरम हो गई तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पर मैंने 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, ये थोड़े लाल नहीं थे, लेकिन मैंने इनको पीस लिया है इस डर से कहीं ये गले नहीं और थोड़ा टाइम ले लें, तो इसलिए मैंने इनको पीस लिया। अगर टमाटर आपके गले हुए हों तो आपने बारीक चॉप करके या फिर रफली कटिंग करके डाल दें, क्योंकि उन्होंने गल जाना है। तो यहाँ पर अदरक लहसुन को 1 मिनट के लिए भूनेंगे, और उसके बाद जो मैंने टमाटर पीसे थे ना वो मैं यहाँ पर डाल दूँगी। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कि क्योंकि अभी टमाटर पूरे पके हुए नहीं थे, थोड़े से कच्चे थे, लेकिन मैंने इसीलिए पीस लिया है ताकि खूब अच्छे से ये पक जाए और गल जाए। और यहाँ पर जग को भी हम खंगाल के डाल देंगे, क्योंकि हमने कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी। और यहाँ पर डालने के बाद जो है ना, यहाँ पर जो ड्राई मसाले इसके अंदर जाएंगे, जिसमें है कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून, और नमक मैंने डाल दिया है यहाँ पर 1 टीस्पून। भुना पीसा ज़ीरा डाल देंगे ½ टीस्पून, और यहाँ पर इन्हें खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। और यहाँ पर अभी हमने हल्दी भी डालनी है, लाल मिर्च भी डालनी है। लाल मिर्च की जगह जो है ना मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी। हल्दी डाल देंगे ½ टीस्पून, और कश्मीरी लाल मिर्च मैं डाल दूँगी ½ टीस्पून, ताकि हमारे सालन का जो कलर है ना बहुत ही अच्छा सा आ जाए, क्योंकि टमाटर थोड़े से कच्चे थे। अगर आपके लाल टमाटर हों तो फिर कश्मीरी मिर्च की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सब्ज़ी जो है ना मैं इस तरह इसकी स्लाइस कटिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ना, बहुत बारीक है और ना ही बहुत ज़्यादा ये मोटा है। तो आपने बिल्कुल आलू की कतलियों की तरह इसकी कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पर आलू की भी मैंने 4 फाँके कर ली थी। उसके बाद आपने इस तरह छोटे क्यूब्स काट लेने आलू के भी, ताकि ये सब्ज़ी और आलू जो है ना दोनों एक साथ गल जाएँ। और साथ साथ हमारा मसाला भी भुन रहा है। जब तक मसाला भुनेगा तो हमारी सब्ज़ी भी कट जाएगी और यहाँ पर हमारा मसाला भी भुन जाएगा। और क्योंकि मसाला भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पानी खुश्क होने में टाइम लगता है, तो जब तक आप अपने किचन की सफाई, अपने किचन के बाकी काम भी कर सकते हैं और साथ साथ मसाला भी देखते रहें और बीच में चमचा भी चलाते रहें। तो आप देख सकते हैं मसाला हमारा काफ़ी अच्छा भुन चुका है, ऑयल जो है इसका अलग हो गया है। और यहाँ पर जो है ना जो सब्ज़ी हमने काटी थी, तो यहाँ पर टिंडों को छीलने के बाद मैंने इन्हें धो लिया था। उसके बाद फिर मैंने इसकी कटिंग करी थी, और आपने इसका खूब अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करना है। 1-2 मिनट के लिए आप इसको भूनेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो है ना 1 कप के बराबर पानी डाल देंगे, क्योंकि सब्ज़ी हमने थोड़ी भुनी भुनी सी रखनी है
और अगर आप इसमें थोड़ी सी ग्रेवी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पानी का इस्तेमाल मज़ीद और कर सकते हैं, लेकिन इतना भी इसके लिए काफ़ी था, क्योंकि जैसे इसमें जोश आएगा तो आँच को मैं हल्की कर दूँगी और हल्की आँच पे इसे हम पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे ढक दिया था, 15 से 20 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पे पकाया। अब चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका ऑयल तमाम ऊपर आ चुका है और सब्ज़ी जो है ना माशाल्लाह काफ़ी अच्छी गली गली सी लग रही है मुझे। तो हम इसको चेक कर लेंगे सब्ज़ी को अपनी कि कहाँ तक इसकी गलावट आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह खूब अच्छी ये गल गई है, बेहतरीन ये सब्ज़ी। तो बस इसको मैं और 2 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी ताकि थोड़ा सा पानी और इसका ड्राई हो जाए। और उसके बाद जो है ना आपने फिर इसके अंदर खूब अच्छा खासा हरा धनिया डालना है और हरी मिर्चें आपने स्लाइस बारीक कटिंग करके डाल दें, या फिर आपने छोटी वाली जो हरी मिर्च होती है ना वो आपने साबुत डाल देनी है। तो यहाँ पर हरा धनिया तकरीबन हाफ़ कप के बराबर है जो मैंने डाल दिया है, और 2-3 मोटी वाली हरी मिर्चें थी वो मैंने यहाँ पर डाल दी हैं स्लाइस कटिंग करके, और इनको खूब अच्छा से यहाँ पे मिक्स करेंगे। अब आप इसे बॉयल राइस के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ भी खा सकते हैं। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी है, ठंडी सब्ज़ी है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।